इन्हीं बातों के साथ हमें ज्वाइन किया है अनस। अनस, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सब खैरियत से हैं? कैसा जा रहा है? मैच एंजॉय कर रहे हैं? आप आए हैं साथ ही मुझे इतनी बड़ी छींक आ गई है। वही मिसिंग मी अनस? नहीं नहीं अनस आपको बिल्कुल याद नहीं थे। व्हाट इज दिस बिहेवियर अनस? आप चुप ही हो गए यार। अनस मुझे बताएं आज जो नहीं अनस मुझे बताओ, डिड यू मिस मी? अनस फिर से चुप हो गया यार। अनस ने आपके बिल्कुल याद नहीं किया। अनस अभी वाले मैच के बारे में बताएं जो सेमीफाइनल चल रहा है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। कैसे मजा आ रहा है आपको देखने? इतना एक्साइटिंग चल रहा है फिलहाल तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि इंग्लैंड की टीम जो है वो नॉकआउट्स में आके जो है फॉर्म में भी आ जाती है। और अभी मैं वैसे प्रिडिक्शन देख रहा था कि 4% इंग्लैंड जो है वो अभी तक उनकी जो विन प्रिडिक्टेबिलिटी है वो 4% है, लेकिन इंडिया की 96% है। हाँ जी। और मुझे यही लग रहा है कि इंडिया ही सेमीफाइनल जीतेगी और इंडिया फाइनल में जाएगी, न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी और न्यूजीलैंड को भी इसी तरह हरा के वर्ल्ड कप जीतेगी। मेरा ये इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। और जिस तरह आज इंडिया के बैटर ने बैटिंग कर दी है, संजू सैमसन ने, उसके बाद शिवम दुबे ने, तमाम बैटर ने आगे परफॉर्म किया है। और इंग्लैंड से भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया जो उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, फिल स्टार्ट खास तौर पर, वो फॉर्म में नहीं आए। उसके बाद बटलर भी हैं, वो भी जल्दी आउट हो गए। कैप्टन ब्रूक भी जल्दी आउट हो गए। जैकब बेथल ने और विल जैक्स ने थोड़ा सा पारी को संभाला हुआ है, लेकिन चांसेस 100% यही है, 70-80% चांसेस यही है कि इंडिया ही ये हमारा जो सेमीफाइनल है वो जीतेगा। और दूसरा ये है कि मैच देखने का मजा इसलिए भी आ रहा है कि इंडिया की जो ये जहाँ पर मैच हो रहा है वो बड़ा छोटा ग्राउंड है। मतलब हल्का सा आप फ्लिक करते हैं, हल्की सी आप शॉट मारते हैं, वो छक्का हो जाता है। 80 मीटर 70 मीटर की बाउंड्री है और इसलिए मैच बहुत में ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। और बस यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया ही जीतेगा। और मैंने भी बल्कि 2024 के बाद 2026 में दूसरी दफा ऐसा होगा कि एक ही टीम जो है वो 2 दफा इकट्ठे वर्ल्ड कप जीतेगी। और ये दोनों टीमों के दरमियान तीसरी दफा सेमीफाइनल हो रहा है। 2022 में जैसे इंग्लैंड जीता था, 24 में फिर इंडिया जीत गया था, 26 आ गया, 26 में फिर इंडिया जीतेगा। और इंडिया इंशाल्लाह इंग्लैंड का टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने वाला फैसला गलत होगा इनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इंग्लैंड ने यही एक्सपेक्ट किया था कि बाद में अगर वो बैटिंग करेंगे, जिस तरह कल न्यूजीलैंड ने एक खूबसूरत नॉक करके मैच जीता, इसी तरह इंग्लैंड भी इसी तरह करके इंडिया को डोमिनेट करेगा। लेकिन इंडिया, आपको पता है, वो मुकम्मल टीम है। वो बेशक पहले जो है वो उस तरह की 100% क्रिकेट नहीं खेल रही थी, लेकिन अब सेमीफाइनल में नॉकआउट में आके उनके हर खिलाड़ी ने परफॉर्म किया। अब तिलक वर्मा की छोटी सी कैमियो देखे, उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, पांड्या ने अच्छा स्कोर किया है, शिवम दुबे ने अच्छा स्कोर किया। मतलब सारी टीम उनकी जेल हो चुकी है। बॉलिंग में थोड़ी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग भी जो है नॉकआउट में फॉर्म में आ जाती है। और बस तो ये वर्ल्ड कप जो है इंडिया इसको जीतने वाला है। वेल स्ट्रक बाय बेथल वंस अगेन, वेल स्ट्रक। अंश यार, अच्छा मैंने आपसे ना बड़ा एक टेक्निकल सवाल पूछा था, मुझे बताओ कि आपको मेरी याद आई? थैंक यू सो मच अनस, आपने अपना टाइम निकाला और हमसे बात की। अनस, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनस आवाज आ रही है। गजाल ने भी कुछ कहा था मुझे। नहीं, अंश मेरी आवाज नहीं आई थी, मैंने कहा था डिड यू मिस मी? अनस, गजाल ने कुछ नहीं कहा। गजाल को हम करते हैं इग्नोर। आप मुझे बताएं आपको फाइनल, क्या ये मेरा माइक बंद किया जा रहा है? आप मुझे बताएं आपको फाइनल किन दो टीम्स के दरमियान लग रहा है और आपको क्या लगता है फाइनल कौन जीतेगा? फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड का, और इंडिया ने न्यूजीलैंड को ऐसा फैंटा लगाना जैसे आज इंग्लैंड को लगा दिया। मेरी वो है जो प्रेडिक्शन है। मैं नहीं बोलता, फिर मेरा माइक बंद जो भी कह रहे हैं मैं नहीं बोलता। आपका माइक नहीं बंद किया जा रहा है। अंश, आपको मेरी आवाज नहीं आती? गजाल, अब आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, पहले नहीं आ रही थी आपको? मैं करता हूँ इस बारे में ना कुछ, मैं करता हूँ। लेकिन आपने जिता दिया इंडिया को फाइनल भी। फिर इंडिया फाइनल जीतेगा इंशाल्लाह। यार आपको पता है ना, मैं नीला पहन के आया हूँ। आई एम सपोर्टिंग माय इंडियन ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स। हमें तो टीम अपनी सिलेक्ट नहीं करनी आती। अब देखें पीसीबी ने जो डिसीजन लिया है, जो टॉप के वनडे के बैट्समैन है उनको वनडे से ड्रॉप कर दिया बाबर आजम ने। मतलब वो उनका फॉर्मेट है, उनको ही ड्रॉप कर दिया। तो पीसीबी को बुग्ज बाबर तो नहीं है? वनडे में 44-45 की एवरेज थी, उनको भी ड्रॉप कर दिया। इस तरह की सिलेक्शन कर करके हमने अपनी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। और पाकिस्तान की टीम इसलिए ग्रुप स्टेजेस में या सुपर 8 में आके बाहर हो जाती है। और काफी अच्छे से वो जो 2022 में हम फाइनल में पहुंचे थे, वो भी तुक्के से पहुंचे थे। वो हमें नीदरलैंड ने फाइनल में पहुंचाया था, साउथ अफ्रीका को हरा के। तो ये बड़ी एक हमें इंडिया से सबक सीखना पड़ेगा कि किस तरह वो अगर अच्छी क्वालिटी क्रिकेट नहीं भी खेलते तो कोई एक आधा प्लेयर उनका ऐसा होता है जो पूरी टीम की गेम को उठा के रख देता है। तो पाकिस्तानी जो थिंक टैंक बैठे हुए समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। हमारे लिए शर्म का मकाम है कि हम किसी भी वर्ल्ड कप स्टेज में, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में उस तरह परफॉर्म नहीं करना। हालांकि हमारा नेबर कंट्री और एक टाइम था कि हम बहुत डोमिनेट करते थे इंडिया को। अब हालात देख लें कि इंडिया किस तरह फेंटा लगाता है सारी टीमों को, डोमिनेट करता है सारी टीमों को।
और ये वर्ल्ड कप भी उन्होंने लेके जाना है। और मुझे तो लगता है 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया ले उसकी तैयारी जाएगा। उन्होंने कर ली और वो भी इंडिया के पास ही जाना है। अच्छा। मुकम्मल तौर पे वो एक मुकम्मल टीम बन चुकी है। गजाल क्या कहेंगे आप? और अली भाई कुछ पूछना चाह अली भाई आप कुछ पूछना चाहते हैं अनस से? आपको कुछ सवाल? अच्छा ओ वेल स्ट्रक यार। अंश कैसे हैं आप? अली ठीक भाई, हैं? अली भाई को मेरा सलाम। थैंक यू। अच्छा अंश, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यार, देखें हमने माशाल्लाह जो स्क्वाड बनाया है, अब जो अनाउंस हुआ है, इसमें हमने यंग लड़के लिए, तो शाजेब खान क्यों नहीं लिया गया? क्या वो बेहतर नहीं था? उसकी जगह पे वो क्या नाम है, शमाइल की जगह पे या दूसरे शामिल और गाजी गौरी जैसे गाजी गौरी कहाँ से आया? पहले तो एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, और दूसरा क्या शाजेब खान बेहतर नहीं था? और इसमें मैं देखिए, ऐड कर अली- देता हूँ अली- थोड़ा सा, इसमें मैं एडिशन करना चाहूंगा कि पूरे सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि साद मसूद के लिस्टे मैचेस बहुत कम है, फर्स्ट क्लास मैचेस हैं ही नहीं, उनको हमने ऐड कर दिया। दूसरी जानिब हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, मेहरान मुमताज हैं। मेहरान मेहरान मुमताज को क्यों इग्नोर किया गया? एक और नाम था जो कि मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। हसीबुल्लाह विकेट कीपर। मतलब अब जब गाजी गौरी को डिस्कस करेंगे, मैचेस में 60 से ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं गाजी और मुझे बताएं, स्टिल नो सुफियान मुकीम, नो स्टिल ये कैसे बिल्कुल, बात समझ अनस आती है? बताएं। ऐसे ऐसे अली ऐसे ही है, गजाल ऐसे ही है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि गाजी गौरी के बारे में हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ गाजी जी। गौरी की जो विकेट कीपिंग स्किल्स है ना, उनको उस बेस पे सिलेक्ट किया गया है। अच्छा। और उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स में खास तौर पे हमें जो पुराने हमारे बैटर, वो विकेट कीपर बैटर थे राशिद लतीफ, उनकी झलक नजर आती है। अच्छा, वैसे ये उनकी बात बैटिंग मैंने उस किसी तरह की और, नहीं अच्छा होगी, माजरत लेकिन के साथ ये बात मैंने एक क्या कहते हैं उसे, एक बड़े नामवर जर्नलिस्ट का के मुंह से भी सुनी है ये बात। क्या ये मतलब कोई उन्होंने बनाकर दिया ये जुमला सब जर्नलिस्ट को? माजरत के साथ गुस्सा ना कीजिएगा, मतलब ये नहीं। हाँ। देखिए अली, मैं आपको बताता हूँ। अभी जो अंडर इमर्जिंग एशिया कप हुआ था, उसमें गाजी गौरी विकेट कीपर थे ना, आपने विकेट कीपिंग स्किल्स उनकी वहां पर देखी थी। उन्होंने एक मैच में बैटिंग भी अच्छी की थी, मतलब वो स्कूप शॉट लगा रहे थे, फ्लिक शॉट लगा रहे थे, और ये एक अच्छी एडिशन है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये समझता हूँ, जिस तरह आपने बात की शाजेब खान की, शाजेब की 2 सेंचुरियां थी एशिया कप में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। शाजेब खान की और शुमाइल हुसैन पर तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि शाजेब खान को हर टीम में होना चाहिए था। और कुछ हमारे ना पीसीबी में ये भी मसाइल है कि यहाँ पर जो एथिकल बेसिस है ना, उनको भी बुनियाद बनाए जाते हैं। अब जैसे सुफियान मुकीम हो गया, मेहरान मुमताज हो गया, एक सलमान अशरफ लड़का है, वो तीनों कश्मीर से हैं, उनको प्रॉपर चांस नहीं दिया जा रहा। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह हसीबुल्ला के बारे में कल अहमद शहजाद ने भी एक बड़ी टीवी शो पे बैठ के कितनी इंकशाफात किए थे कि उनकी 3 माह की तनख्वाह रोकी गई थी जब उनको स्क्वाड में जो है सिलेक्ट नहीं किया गया था। उन्होंने मिसबाउल हक साहब को मैसेज किया या उनसे पूछा और मुझे क्यों नहीं स्क्वाड में रखा गया, तो आगे से उनकी 3 माह की तनख्वाह रोक ली गई। इस तरह की चीजें चल रही हैं। आप देखें, हसन नवाज का मुझे बड़ा अफसोस है। हसन नवाज पिछली दफा वनडे की टीम में शामिल थे, वेस्ट इंडीज में जाके उन्होंने वनडे मैचेस भी जिताए थे, और देखिए अब वो भी टीम का हिस्सा नहीं है। अब्दुल समद ऐसा प्लेयर है जिसको मतलब आपने ना T20 खिलाया, ना आपको बस एक परफॉर्मेंस की बेस पे, इमर्जिंग एशिया कप 2023 की परफॉर्मेंस की बेस पे अब्दुल समद को पाकिस्तान खिला दिया। यार पाकिस्तान की कैप देना इतना आसान हो गया। इसी तरह मैं वो साद मसूद के बारे में कहूंगा। साद मसूद को ना, मेरा ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू, अली भाई गजाल भाई ये गौर से सुनिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि साद मसूद को सिर्फ और सिर्फ हैंडसम होने की बुनियाद पर टीम में रखा गया है। सॉरी, पोस्टर बॉय कह रहे हैं आपके पास वो, क्योंकि थोड़े इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वो, उनकी। उन्होंने अच्छा, अपनी बॉलिंग भी अच्छी करवाई, बैटिंग वो भी अच्छी बहुत, थी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा एक्स फैक्टर डालते हैं अपनी जो एनर्जी है उसकी वजह से। उनमें थोड़ी सी एनर्जी मुझे नजर आती है, इस वजह से उनको ये बेनिफिट मिला। लेकिन क्या ये अली भाई ने पॉइंट उठाया कि 113 की उनकी लिस्ट है कि मतलब बॉलिंग एवरेज है, तो उनको टीम में रखा गया, वाकई अच्छा, सवाल निशान है हमारी टीम की सिलेक्शन। फिर इस तरह ये वो प्लेयर्स तो नहीं है जिनको चेयरमैन पीसीबी स्पेशल जाके मिले थे उस टाइम पे? नो, समीर में नहीं ये वो वाले प्लेयर नहीं वो है। तो ये समीर बस ये है मनासो कि वाले देखिए थे ना, हमारी उसके अलावा। सिलेक्शन कितनी बुरी है यार। हम अच्छा, जो राइट फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं उनको ठीक है। लेकर नहीं आ रहे। जो मतलब T20 फॉर्मेट को हम ओडीआई में लेके जा रहे हैं, उसकी तैयारी करनी चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं कि T20 फॉर्मेट को हम ओडीआई में लेके जा रहे हैं और ओडीआई फॉर्मेट को हम T20 में, T20 में हम वो पुराने मतलब यार गजाल और मैंने एक दफा शो में बैठ के अली भाई आप भी थे, आपने कहा था कि शाहीन अफरीदी ऐसे बॉलर हैं जो T20 फॉर्मेट में फिट आते हैं, उनकी ओडीआई में जगह नहीं बनती, उनको ओडीआई का कप्तान बनाया गया। और सलमान अली आगा ऐसे बैट्समैन हैं जिनकी ओडीआई फॉर्मेट में जगह बनती है, उनकी T20 में जगह, वो T20 के कैप्टन है। ये तो हालात है हमारी टीम के। तो कोई मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हम क्वालिफाई नहीं कर सके आगे सेमीफाइनल के लिए, और इतनी सिचुएशन ऐसी बनी, तो उसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि हमने कुछ नहीं सीखा।
बिल्कुल कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं। देखिए हम सुपर 8 से किस तरह बाहर हुए। अब श्रीलंका से हम मैच हारते थे, ये तो देखिए हमारा टॉप का प्रीमियम फास्ट बॉलर बॉलिंग करा रहा है, और हम तो अंपायर को दुआएं थे जिसने अंपायर ने वाइड मतलब वाइड नहीं दी। अगर वो वाइड दे यार तो पता नहीं क्या हो जाना था। जो कि वाइड ही थी, जो वाइड कितने थी, और बुरे मैं दिन आ चाहती गए थी वो हमारे। वाइड दे दी जाए, पता नहीं अच्छा, मुझे नहीं समझ आती क्यों नहीं दी वो वाइड। मुझे लगता है थोड़ा वो दिमागी तेजी कर गया शाहीन उस टाइम पे, जो उसने रन अप भी उसका मेरे ख्याल में तो कंटिन्यू था जब उसने हैंडशेक कर लिया आगे। अच्छा, देखिए अली, इसमें एक और मोहम्मद प्लेयर का आमिर नाम मैं ने लेना ना चाहूंगा। कुछ दिन पहले टीवी शो में बैठ के बताया था कि शाहीन अफरीदी के जो बायोमैकेनिक्स है ना वो अब 2022 वाले नहीं रहे। नहीं रहे, 2022 में बिल्कुल जब नहीं रहे। वो पोस्ट इंजरी वो नहीं सर, उसके रहे। बाद से वो किसी के बिल्कुल ही भी फारिग नहीं हो रहे। गए हैं। सर, उनकी किसी के पेस भी गिर नहीं। गई है। रिहैब ही नहीं हुआ सर उनका। किसी के भी नहीं, शादाब के भी नहीं रहे सर, वो बाबर भी नहीं रहा, वो रिजवान भी नहीं रहा सर, और उसके बाद क्या कहते हैं नवाज में भी अब वो चीज नहीं नजर आती। अच्छा। नो डाउट फखर ने देखिए, एक अच्छी शहजाद के इनिंग हवाले खेली, फखर ने एक अच्छी इनिंग शहजाद खेली, के हवाले लेकिन से अली भाई अगर हम बात करें तो शहजाद का सब बन्नों को पता है, आपको पता है, मुकद्दस को पता है, गजाल को पता है कि वो किस वजह से खेल रहा है। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हाँ हेड जी। कोच है माइक हैसन, इसलिए उसको तो प्रेफर फिर करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंसेस तो है फिर नहीं। मैं चाहूंगा, मुझे वैसे फिर मैं सजेस्ट करूंगा बड़ा फ्रैंकली सा कि पाकिस्तान किट को इस्लामाबाद यूनाइटेड की किट बना दी जाए पाकिस्तान इस टीम दफा को। मार्क था, अगली दफा शेर आ जाए लाल वाला। लाल आधी वाला- लाहौर के अंदर की और आधी इस्लामाबाद की है। तो वो फिर जब तक माइक हैसन है तब तक जैसे ही चलता रहेगा। अच्छा अंश, मेरा इसमें सवाल एक और प्लेयर से रिलेटेड। हमने T20 की परफॉर्मेंसेस पे जो ओडीआई से बाहर किए हैं, उसमें एक साइम अयूब, इस पे मैंने बैठ के T20 आया, इस पे बहुत क्रिटिसिज्म दिया, लेकिन इसकी ओडीआई की अगर हम स्टैट देखें 17 इनिंग्स हैं जिसमें इसने 751 रन्स किए हैं, हाईएस्ट इसका 113 नॉट आउट है, एवरेज 46.9 की है, स्ट्राइक रेट 100 का है। ये बंदा ओडीआई से कैसे बाहर होता है? देखिए गजाल, ये बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है। देखिए मुझे 3 प्लेयर्स का बड़ा अफसोस है। एक मुझे बाबर आजम का, क्योंकि वो हाँ जी। ओडीआई के सबसे अच्छे बैटर हैं बिल्कुल। पाकिस्तान। यस। दूसरा मुझे साइम अयूब का, क्योंकि उनकी बैटिंग एवरेज जिस तरह आपने बताई 15 इनिंग में कितनी अच्छी। और तीसरा मुझे हसन नवाज का दुख हुआ है। हसन नवाज ने वेस्ट वो एक इंडीज good टूर में ball। आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिताए हैं। उस बंदे को आपने इतना नापसंद की वजह से उसको टीम से बाहर कर दिया है। और अब ये हालात हो गए हैं कि आप मतलब ऐसे खिलाड़ी लेके जा रहे हैं जिनका किसी को पता ही नहीं है। अब जैसे साद मसूद की बात है, ठीक है वो बहुत अच्छा खिलाड़ी होगा, बहुत अच्छा बच्चा होगा, उसने परफॉर्म भी किया। गाजी गौरी हो गया, उसके अलावा हसीबुल्लाह खान की जगह बनती थी, हसीबुल्लाह खान की जगह आपने गाजी गौरी को डाल मानते हैं, चलो ठीक है अच्छा, गाजी गौरी की एक मिनट, wicket मैं- keeping skills अच्छी है। लास्ट क्वेश्चन, Sorry, उसके बाद वी वुड लाइक टू कम बैक टू द सॉरी मैच। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो राशिद लतीफ की आप जो बात कर रहे थे ना, असल में अंश भाई मेरी बात का गुस्सा ना कीजिएगा, मैंने काफी नामवर लोगों की असल में कल रात से ये सुन रहा हूँ दलील, मेरी 1-2 लोगों से बात भी हुई तो वो दलील में यही बात कर रहे हैं। तो मैं ये एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि राशिद लतीफ की आई थिंक ओडीआई में 17 या 18 की एवरेज थी जस्ट, ठीक है, यू चेक कर लीजिएगा फिर भी let's have a look। लेकिन मेरे ख्याल में 17 या 18 की बहुत पुरानी क्रिकेट हो चुकी है। राशिद लतीफ मतलब पुराने, उन्होंने आई थिंक कैप्टनसी भी की है, और अब मेरे ख्याल में लेकिन ही वाज नोन फॉर हिज विकेट कीपिंग। नो विकेट कीपिंग की उनकी पहचान थी, लेकिन विकेट कीपर प्रॉपर, आप बाकी टीमें भी आप देखेंगे उनके विकेट कीपर क्या सिर्फ विकेट कीपिंग ही करते हैं। 19.4 19.4 की एवरेज रही है 117 इनिंग्स में। 117 इनिंग्स में। और हम आज का जो कीपर है वो संजू सैमसन, मतलब हम जैसे अभी इस मैच की एग्जांपल ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ये देखें अली, इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे आप राशिद लतीफ के बारे में बता रहे हैं ना, वो उस एरा की क्रिकेट ही डिफरेंट थी। उसमें सबसे अच्छा विकेट कीपर बैटर आपके सामने वो एडम गिलक्रिस्ट था। बिल्कुल। बाकी जितने भी विकेट कीपर थे वो शायद उस तरह परफॉर्म, मार्क बॉन्चर कितने अच्छे विकेट कीपर थे, वो सिर्फ विकेट कीपर ही अच्छे थे। बिल्कुल। उनकी बैटिंग भी उस तरह की नहीं थी जिस तरह अब हमारे मोइन खान है, वो भी अच्छे विकेट कीपर नहीं थे लेकिन अच्छे बैटर थे। मतलब कोई ना कोई चीज होती है। लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा सा कामरान अकमल में आके, कामरान अकमल ऐसे विकेट कीपर आए थे जो विकेट कीपर भी ठीक थे और बैटर भी अच्छे थे। कामी की अब वो क्योंकि क्रिकेट नया दौर आ थोड़ी चुका है, मॉडर्न दौर आ चुका है, तेज और क्रिकेट अब थी। मॉडर्न दौर में अडाप्ट करने पड़ता है कंडीशन के हिसाब से। और मुझे लगता है कि गाजी गौरी आए, मोहम्मद हारिस आए, नसीबुल्लाह खान आए, कोई भी आए, उसको जदीद दौर के तकाजे पूरे करने पड़ेंगे। विकेट कीपिंग के साथ साथ बैटिंग पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश वाली सीरीज है इसमें गाजी गौरी को मौका नहीं दिया जाएगा। सीनियर बैटर विकेट कीपर जो हमारे मोहम्मद रिजवान है उन पर ही निसार किया जाएगा। ये बेंच पे बैठेंगे, ये बेंच पे ही बैठेंगे, बेंच को वार्म करेंगे और इनको फिर वहां से सीखने का मौका मिलेगा। चले चले, ठीक है, let's see। थैंक यू सो मच अनस।